वोट करने जाते हैं तो वोट करें, वोट मुद्दों पर करें, आने वाले भविष्य को सोचकर करें कि 5 साल में आपके बच्चे का भविष्य कैसे होगा, आपके आने वाले 5 साल का डेवलपमेंट कैसे होगा, 5 साल का विकास आप कैसे पकाएंगे, 5 साल के आप रोजी रोटी कैसे कमा पाएंगे। मंदिर का मुद्दा नहीं होता, मस्जिद का मुद्दा नहीं होता, हिंदू का मुद्दा नहीं होता, मुस्लिम का मुद्दा नहीं होता। मुद्दा होता है तो सिर्फ आपकी ज़मीनी समस्या है। आप चाहते हैं आपका रोजगार मिले, आप चाहते हैं आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप चाहते हैं आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, आपकी माएँ बहनें सुरक्षित रहें। तो ये जो सरकार इन चीज़ों को पूर्ण कर सके, इन चीज़ों की गारंटी दे सके, उस सरकार को हमें वोट करना चाहिए। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। खतरे में है तो सिर्फ इन राजनेताओं की कुर्सी खतरे में है, और ये कुर्सी हम गिरा सकते हैं और हम ही उठा सकते हैं, हम ही इसकी नींव हैं। तो आप वोटर में इतनी ताकत है कि आपसी भाईचारा कायम रखें और सोच के समझ के वोट करें। वोट करना आपका अधिकार है। तो सोचे कि आज हम किस राह पर आकर खड़े हो गए हैं, कौन इसका जिम्मेदार है। अब से पहले क्या यही था? क्या हिंदू मुस्लिम भाई आपस में काम नहीं करते थे, एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, बच्चे एक साथ स्कूल में नहीं जाते थे, एक साथ स्कूल में मंदिर में प्रार्थनाएं नहीं होती थी? तो ये किसके कारण हुआ है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इतनी नफरत फैलाने वाला? तो इन सब नफरतों को अगर आपको जड़ से मिटाना है तो आपको अपनी वोट की चोट से, अपनी वोट की ताकत से इन सबको हराना होगा। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण 19 अप्रैल को हो चुका है। दूसरे चरण की आज वोटिंग जारी है। प्रथम चरण के वोटिंग के बाद वर्तमान की जो सरकार है उसके बयान एक खलबलाहट, एक बौखलाहट पैदा करने वाले नजर आते हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो। देश के प्रधानमंत्री खुले मन से ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो वो आपकी जमीनें मुसलमानों के नाम कर देगी। घुसपैठियां बताती है मुसलमानों को, ये बताती है कि अगर उनकी सरकार आती है कांग्रेस सरकार तो वो आपकी माओ के, आपकी बहनों के, आपके मंगलसूत्र बेच देगी। तो ये बयान किस तरह के हैं? आखिर क्या बौखलाहट दिखा दी? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान शोभा देते हैं? और मेरा सवाल आपसे ये है, अगर सरकार आती है, अगर सरकार बात करती है तो सरकार को बात करनी चाहिए देश के मुद्दों पर, युवाओं की बेरोजगारी पर, युवाओं की नौकरियों पर, माँ बहनों पर जो अत्याचार होते हैं उन पर, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, देश के डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए, देश के स्ट्रक्चर पर बात करनी चाहिए। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि अगर देश का प्रधानमंत्री ही हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर बात करे, सार्वजनिक मंच से लोगों को आपस में बांटने की बात करें, लोगों के बीच में एक खाई बनाने की बात करें। परंतु आज भी हमने ये देखा है कि अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो राकेश भाई से लेने जाते हैं, अगर हम दूध लेने जाते हैं तो अहमद से लेने जाते हैं। गांव में एक आपसी भाईचारा देखने को मिलता है। परंतु मीडिया ने और देश के राजनेताओं ने देश की नफरत की आंधी में झोंक कर रख दिया है, अपने सीट के लालच में, अपने कुछ मफाद के लालच में। क्या आपने कभी किसी मंत्री के बेटे को देखा है रैलियों में देखा है, नफरती भाषण देते देखा है? क्या सरकारी स्कूल में जाते देखा है, सरकारी हॉस्पिटल में जाते देखा है? नहीं देखा होगा। देखा होगा देश के विदेश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड्स में, लंदन में, इटली में, ब्रिटेन में। और ना ही उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े किसी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे, उन्हें मुफ्त में ही उन्हें किसी मंत्रालय का मंत्री बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। और गरीब के बच्चे जो होते हैं उन्हें रैलियों में झोंका जाता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जाता है, राम राम के नाम पर बांटा जाता है, मुस्लिमों को बांटा जाता है। वोट, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। किस तरह से राजनीति करते हैं? दिखाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, एक तरफ दिखाया जाता है कि मुस्लिम खतरे में है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मंदिर तोड़ी जा रही है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। चाहे वो, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, सारे सरकार के नुमाइंदे इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि वो हिंदू की वोट राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो मंदिर पे राजनीति करते हैं, वो मस्जिद पे राजनीति करते हैं। अगर राजनीति करनी है तो बेरोजगारी के मुद्दे पर कीजिए, महंगाई के मुद्दों पर कीजिए, डेवलपमेंट के मुद्दों पर कीजिए, किसानों का जो कर्जा है उस पर बात कीजिए, माओ बहनों पर अत्याचार होते हैं उस पर बात कीजिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात कीजिए। तो बात अगर ये करते हैं, सिर्फ इन्हें अपनी जमीनें खिसकती हुई नजर आती है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को अंधा बना देते हैं। क्योंकि अगर ये शिक्षा देंगे तो बच्चा शिक्षित हो जाएगा, वो इनकी नफरती भाषणों की बातों में नहीं आएगा, वो चलेगा अपने शिक्षित, वो अपने एक दिमाग से नई नई चीजें सोचेगा, नए डेवलपमेंट, नए विचार आएंगे जो इन नफरती भाषणों से उठकर एक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। परंतु ये सरकार नहीं चाहती है। यहाँ की जो राजनीति है इतनी